जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में एक त्रिकोणमिति का प्रूफ डेट बताऊंगा जो अभी जो एग्जाम चल रहा है सेंटअप एग्जाम, उसमें पूछा गया। तो आइए, वो प्रश्न आपका 5 अंक में पूछा गया था। कितने अंक में? 5 अंक, मतलब 5 नंबर वाला था। तो बोला कि सिद्ध कीजिए कि 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 + टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 क्या है? फिर से आप सुनिए कि 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 + टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर आपको क्या पुराना है बाबू? 2। तो ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये 5 नंबर में पूछा गया था प्रश्न। तो क्या करते हैं हम लोग सिद्ध करने के लिए? सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि दाईं ओर क्या है और बाईं ओर क्या है। तो बाईं ओर वाले को हम लोग LHS कहते हैं और दाईं ओर वाले को RHS करते हैं। नहीं, तो यहाँ पे देखिए RHS में आपका 2 है, तो इससे पूरा नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ डेट पुराने के लिए हम लोग LHS से लेते हैं। क्या लेते हैं? बोलिए LHS लेंगे आप। तो यहाँ पे लेंगे बाबू क्या? LHS, ठीक है बच्चों। लीजिए यहाँ पे LHS क्या लिखा हुआ है? तो 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 + टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ये आप लिए तो LHS से हमको क्या पुराना है आपको? तो बोलेंगे कि 2 पुराना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? जो आपका 2 पुर जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से आप यहाँ पे समझिएगा। आपको RHS में क्या पुराना है? 2। तो कैसे पुरेगा? तो देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, तो यही ही फंडा है। आप यहाँ पे एक ही लॉजिक लग सकते हैं कि इसको तोड़ देंगे। आप कैसे तोड़िएगा? तो आप याद कीजिए, एक फॉर्मूला आप पढ़े थे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे सर जी ये साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, साइन कोस में, ठीक है। तो कोस, अगर कोस कीजिएगा, कोस नहीं हुआ, कोसेक है, तो कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है? अगर साइन में तोड़ेंगे तो 1/sin का होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का, ठीक है। उसी तरह से बाबू आप यहाँ देखेंगे कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? साइन कोस में तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, बोले यस या नो? अपॉन का मतलब बटे। और फिर उसके बाद सेक का मान चाहिए, तो सेक थीटा बराबर आप जानते हैं ना, कोस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा, ठीक है। तो यही चीज़ लगा कि आपको 2 पुराना है, ठीक है, क्योंकि कुछ तो हो नहीं रहा था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसी में तोड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले आप तोड़ेंगे। तो 1 + कोट थीटा बराबर क्या? साइन कोस में बोलेंगे सर जी कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोट थीटा बराबर क्या? कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो लीजिए हम तोड़ दिए कोस थीटा बटे साइन थीटा में, ठीक है। बोलेंगे जी ठीक है। फिर क्या? कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर साइन में क्या होता है? 1/sin थीटा। फिर से बोलिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/sin थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए 1/sin थीटा। ये हो गया आपका यहाँ तक। बोलेंगे जी ठीक है। उसके बाद फिर देखिए इसी टाइप में इसको तोड़ना है साइन कोस में। तो देखिए 1 तो टूटेगा नहीं, इसको लिख देंगे 1 + एज इट इस तरह से। फिर टेन थीटा बराबर क्या होता है? देखिए अभी फॉर्मूला कि साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यही चीज़ आप यहाँ पुट कर देंगे। पुट का मतलब क्या होता है? रख देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया जी साइन थीटा अपॉन बेटा क्या हो गया? कोस थीटा माइनस सेक थीटा को भी तोड़ना है आपको। तो अभी हम लोग जानते हैं कि सर जी सेक थीटा बराबर कोस में क्या होता है? 1/कोस थीटा होता है। नहीं, क्या होता है? 1/कोस थीटा। तो आप तो लिख दीजिए यहाँ पे 1/कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक लिख दिए। इसके बाद क्या कीजिएगा? इसके बाद तो आप देखेंगे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो एलसीएम का काम होगा, क्योंकि ये तो भिन्न का जोड़ और घटा का रूप में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बाबू? एलसीएम, क्योंकि ये भिन्न का जोड़ और घटा के फॉर्म में है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा? 1। तो 1 sin थीटा और sin थीटा का एलसीएम क्या होगा? sin थीटा ही ना होगा? बोलेंगे जी बिल्कुल, क्योंकि एक ही हर है तो उसका यही ना होगा। नहीं,
अब क्या करते हैं हम लोग भिन्न का जोड़ बनाने में, तो बोलेंगे सर जी जो एलसीएम था हर से भाग लगाएंगे एलसीएम में, तो ये इसका हर कुछ नहीं क्या है एक से साइन थीटा में भाग कीजिएगा, साइन थीटा ना होगा, तो साइन थीटा जो भागफल आता है उसको क्या करते थे ऊपर गुना कर देते थे, तो यहाँ ऊपर 1 है तो साइन थीटा गुना 1 कीजिए तो क्या हुई, तो बोलेंगे साइन थीटा हुआ है, कितना होगा जी, तो साइन थीटा होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बीच में प्लस है, तो प्लस है तो आप क्या करेंगे, फिर ये एलसीएम में भाग देंगे इसका हर से, तो साइन थीटा भागा साइन थीटा कीजिए, तो देखिए साइन थीटा भागा, अगर साइन थीटा करब तो क्या होगा, साइन थीटा कट गया ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर और नीचे एक समान रहने पे क्या होता है वो कट जाता, तो मान कितना हो 1। अब इस 1 को फिर कहाँ गुना करेंगे, बोलेंगे सर जी अंश में गुना करते हैं, तो 1 गुना कोस थीटा कीजिएगा तो ये हो गया क्या जी, कोस थीटा। ठीक, अब देखिए बेटा फिर से, तो फिर साइन थीटा में भागा करेंगे, साइन थीटा से मान कितना हुआ 1, ऐसी भागफल को फिर हम क्या करेंगे ऊपर गुना करेंगे, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या 1। ठीक है, फिर से देखिए कैसे किए, एलसीएम लिए तो साइन थीटा हुआ, तो साइन थीटा से भाग किए साइन थीटा में, तो भागफल कट गया, क्या हो गया जी 1। इसी को फिर गुना करेंगे, पहले भाग करके फिर क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं, बचा 1 तो 1 गुना 1 इतना ही होता, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया आपका 1। फिर देखिए को साइन थीटा भागफल 1 गुना 1, सॉरी साइन थीटा से साइन भागफल आपका 1, तो 1 गुना कोस थीटा कीजिएगा, कोस थीटा हुआ। फिर यहाँ पे इसका हर में कुछ 1 से भाग लगाइए साइन में, तो यही ना होगा, तो साइन थीटा गुना 1 कीजिएगा तो साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ देखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका कोस थीटा, क्या होगा कोस थीटा एलसीएम आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ देखिए आप ध्यान दीजिए, आप जान गए ना तरीका क्या, अगर यहाँ पे कोई 1 रहे तो आपका जो एलसीएम रहता है वही चीज़ आ जाता है, क्या अगर यहाँ पे 1 रहे तो आपका जो एलसीएम रहता वही चीज़ आ जाता। आप बोलेंगे कैसे आता, तो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर बाबू कोस थीटा में कोस थीटा से भाग लगाइएगा, क्या कोस थीटा में कोस थीटा से भाग लगाइएगा, तो कोस थीटा बटे कोस थीटा कट गया, बचा कितना 1 नहीं, तो फिर 1 गुना साइन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे साइन थीटा हो जाएगा सर जी, बस हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस। फिर कोस थीटा में कोस थीटा से भाग देंगे, किस में जाएगा, कितना मान आएगा 1, क्योंकि बराबर रहने से कट जाता है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, तो बोलेंगे 1 होगा, बस काम खत्म। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, आप देखिए क्या कोई जुड़ रहा है, तो नहीं जुड़ रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे, अगर ये टोटल वाले को हम लोग मान ले क्या ए, क्या मान ले बेटा, टोटल वाले को आप मान ले ए, इस वाले को हम पोजीशन को टोटल मान लेते ए, और इसको मान ले बी, और इसको भी हम लोग मान ले ए। अब बोलोगे क्यों, देखिए ये भी कोस थीटा प्लस में, ये भी कोस थीटा प्लस, सिर्फ सजा दीजिएगा साइन थीटा आगे आ जाएगा, ये भी हो गया ए, इसका मान बी, और इसका मान भी क्या होगा बी। ठीक, तो देखिए एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है ना, तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं ना, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, कि एक बार जोड़ दीजिए सर जी और एक बार घटा दीजिए, तो ये अपना में तरीका है ना, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, लेकिन क्या पढ़ते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है क्या, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको गुना करेंगे, ब्रैकेट हटेगा गुना, तो आप क्या देंगे, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, ये ए के जगह फिर ये भी बी के, फिर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर। देखिए अगर इतना बराबर इतना है तो क्या इतना बराबर इतना होगा कि नहीं, बोलिए अगर इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना भी होगा, तो क्या कहेंगे जी सर जी बिल्कुल होगा, तो ये हो जाएगा क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी का मान बाबू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर अपॉन साइन थीटा गुना कोस थीटा, इसको गुना कीजिएगा, साइन थीटा गुना क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा अपॉन में। ठीक, अब देखेंगे बच्चों क्या हो रहा है उसके बाद, तो आप देखिएगा, तो सर जी यहाँ देखिए ये ए बन गया, ये बी बन गया, थी ए प्लस बी के फॉर्म में है कि नहीं, क्या जी ए प्लस बी के फॉर्म में है कि नहीं, तो आप पढ़े हैं ना सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बोलेंगे सर जी ए स्क्वायर होता है, फिर बी स्क्वायर होता है, फिर प्लस 2ab होता है, यही ना होता है, तो यहाँ पे बैठा दीजिए उसी रूप में, क्या बाबू
देखेंगे यहाँ पे देख लिए कि ये a प्लस बी के फॉर्म में है, पावर 2 है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर होगा ना, तो इसलिए हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में बैठा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बैठा दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह आपका क्या है कोस थीटा, तो b, ठीक है, प्लस 2ab, a का मान साइन थीटा, b का मान इतना कोस थीटा, तो ये हो गया माइनस a गुना a कितना हो जाएगा 1, ठीक। उसके बाद क्या है बेटा, फिर से अपन में साइन थीटा गुना इंटू कोस थीटा, ये है ना, तो गुना लिखिए या इंटू लिखिए, ये हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला टोटल मान आपका 1 नहीं देता है, देखिए ये वाला पोजीशन को तो आप ध्यान से, क्या ये मान आपको 1 नहीं दे रहा है, देखिए ये वाला पोजीशन को देखिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के रूप में है ना, तो हम लोग जानते हैं सर जी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो बोलेंगे 1 होता है। तो यहाँ पे जगह क्या आप 1 लिख सकते हैं, बोलिए 1 लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 1 प्लस, अब देखिए तो क्या है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये हो गया बाबू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, -1 है तो ये क्या हो गया -1 अपॉन बाबू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये ना होगा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, तो देखिए 1 से 1 कट गया, बोलो यस या नो, 1 से क्या हो गया 1 कट गया, क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था, एक में एक घटाइएगा तो आपका कितना होगा, बोलेंगे 0 होगा सर जी, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट कटा देते हैं। तो बचा कितना बाबू, कि बचा यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये बचा ना, बोलिए यस या नो। तो देखिए हम लोग जानते हैं ऊपर और नीचे अगर समान रहने पर गुना में है तो वो आपका कट जाएगा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बचा बाबू कितना 2, बचा कितना 2, यही तो आपको पुराना था, तो बराबर हम लोग क्या लिख देंगे RHS, बराबर RHS। देखिए बहुत ही आसानी से आप क्या किए, इस प्रश्नों को हल कर लिए। कोई मुश्किल था तो बोलेंगे सर जी कुछ मुश्किल नहीं था, बस क्या खेला था, सिर्फ सूत्र का, ठीक है। अगर आप जानते हैं कौन किस में टूटता है तो एक आसानी से आप किसी भी प्रूफ डेट को बना लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ इसमें लॉजिक काम करता है और फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा अप्लाई करें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो कृपया फिर से वीडियो को पीछे करें, ठीक है। उसके बाद फिर से आप देखना कीजिए, फिर से नहीं समझ में फिर से कोशिश कीजिए, फिर से समझिए कि सर जी कहाँ क्यों जो, उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ताकि मैं उस जहाँ नहीं समझ में आया उस वजह से फिर से आपको डिस्कस करने का कोशिश करें। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। आप लोग इसी तरह से हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।